महापुरुष प्रकाश में नहीं आते। इंद्र सामने नहीं आया, इंद्र का धनुष, इंद्रधनुष आ गया। तो आगे बात क्या चल रही है? महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते। प्रकाश में नहीं आते महापुरुष, प्रकाश में आना भी नहीं चाहते। उनके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जीवन ही प्रकाशमय है। जिनका जीवन प्रकाशमय नहीं है, वो ही प्रकाश में आने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। लाइट में आओ है, हाईलाइट, हाँ हाईलाइट होना चाहिए। लाइट में भी हाई अलग होती है, सामान्य लाइट अलग होती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे, चलो तो हमारे साथ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ा ये होगा वो होगा। आचार्य श्री ने एक संस्मरण सुनाया था, प्रसंग अनुसार याद आते हैं। जब आचार्य श्री फिरोजाबाद चातुर्मास संपन्न करके बुंदेलखंड की ओर आ रहे थे, तो मथुरा 84 की बात है। उस समय आचार्य श्री का संघ बहुत बड़ा नहीं था। मुनि रूप में अकेले स्वयं गुरुवर आचार्य श्री थे, और संघ में एक क्षुल्लक जी और बाकी ब्रह्मचारी लोग थे। तो मथुरा में रहे होंगे आचार्य श्री कुछ दिन, एक आध दो दिन। तो कोई दिल्ली का एक आदमी आया होगा, दिल्ली मथुरा पास पास है। तो आचार्य श्री हंसते हंसते हुए सुनाते हैं। आचार्य श्री कहने लगे कि वो एक आध दिन रहा, बैठने लगा, पास में बातें करने लगा, मैं दिल्ली से आया हूँ, ऐसा आया वैसा आया हूँ। तो कहा ठीक है, सुन लिया। फिर उसको मालूम था कि हम यहाँ ज़्यादा रुकेंगे नहीं, विहार करेंगे। तो वो कहने लगा कि आप दिल्ली तरफ विहार करो। तो आचार्य ने कहा देखेंगे, सोचेंगे। तो ये अंदाज लग गया था कि ये एमपी बुंदेलखंड की ओर जाने का कुछ प्लान चल रहा है। रास्ता वगैरह पूछते हैं, जानकारियां लेते हैं, तो उसको आभास हो गया। तो कहने लगा वहाँ क्या करोगे जाके, दिल्ली चलो, दिल्ली बहुत बड़ी है। तो आचार्य श्री ने फिर उससे और बातचीत की कि इसका मन तो टटोलें, क्या कहता है ये। तो आचार्य श्री हाँ, तो फिर दिल्ली में क्या है कैसा है? अरे आपको पता नहीं, दिल्ली बहुत बड़ी है। हाँ आप चलो, आप बहुत बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत बड़ा नाम करा देंगे हम, और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जो आपको ज़रूरत होगी सब पूर्ति करा देंगे। आप दिल्ली हमारे साथ विहार करो, आप दिल्ली के लिए। तो आचार्य श्री सुनते रहे। उसको आचार्य श्री की प्रकृति मालूम नहीं थी, वो सामान्य मुनियों जैसा समझ करके चल रहा था। जैसा उसको मुनियों से परिचय रहा होगा, जैसे मुनियों के स्वभाव उसको मालूम हुए होंगे, या जैसे गृहस्थ लोग मुनियों को बड़ा चढ़ा करके उनको कल्पनाएं और सपने आदि आदि, गृहस्थ तो बहुत मास्टर होते हैं, मास्टर माइंड होते हैं, हैं? तो जरा ऐसा वैसा ये कर देंगे वो करा देंगे, और आप कहाँ, और ये और वो, और बिल्कुल ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो उसने सोचा कि ये कोई भोले बाबा होंगे, तो इनको अपन ले लो। तो गृहस्थ क्या करते हैं कि सामान्य से सेवा करने का भाव तो रखते हैं, पर सेवा करते करते सेवा में वो ऐसा स्वामित्व भाव जैसा ले आते हैं कि फिर वो संघ के पूरे मैनेजर जैसा बन करके काम करने लगते हैं। और फिर प्रबंध में उनकी कुशलता होने से या प्रबंध उनके भरोसे होने से फिर मुनि और आचार्य भी फिर उनके आश्रित जैसे दिखने लगते हैं।
और फिर सेवा के नाम पर सेवा से कुछ सहयोग करते हुए कोई करे तो फिर भी सेवा है, तो कोई भी कर सकता। लेकिन कई बार सेवा करते करते स्वार्थ सिद्धि में आ जाते हैं और ऐसी ऐसी स्वार्थ सिद्धियां करने लगते हैं गृहस्थ सेवा के नाम पर कि बाद में मालूम चलता है कि ये मामला क्या था और क्या हो गया। इसी स्वभाव का कोई गृहस्थ रहा होगा और उसने सोचा होगा इनके साथ में कोई ज्यादा प्रबंध दिख नहीं रहा, अपन इनको पकड़ लो और इनको आगे करके अपन अपना दिल्ली में मार्केट तैयार कर लेंगे। ऐसा कुछ उसके मन में रहा होगा। तो आचार्य ने कहा हाँ ठीक है, देखेंगे देखेंगे, ऐसा वैसा करके अंदर से आचार्य ने भी अपने तरीके से मतलब सभी बातें तो समझ ली, पर सोचा होगा कि गृहस्थ के मन में क्या क्या कल्पनाएं आ सकती हैं, गृहस्थ कैसे कैसी भाव रख सकता। तो अनजान जैसे बन करके पूछते रहे। फिर ये मालूम हो गया कि कल के दिन बिहार होगा। तो कल के दिन बिहार होगा, वो तैयार हो गया कि हमने पूरी भूमिका जमा दी है, अब कल से अपने हाथ में व्यवस्था रहेगी और अपन महाराज जी को रास्ता बताएंगे कि दिल्ली कहाँ से जाना, कैसे जाना। और दिल्ली में जाएंगे तो फिर हम लेके आए हैं, तो फिर हमारा और ऐसा वैसा, फिर जैसा कहेंगे यहाँ रुकना है, फिर यहाँ रुकना है, फिर वहाँ रुकना है, फिर ऐसा करना, फिर वैसा करना, तो अपन अपना करेंगे। और इनको तो कह दिया है कि बिल्कुल बढ़िया नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ तुम बुंदेलखंड और छोटे मोटे यहाँ पर क्षेत्रों पर रहोगे, दिल्ली बहुत बड़ी है, देश की राजधानी है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हम सबसे मिलवा देंगे। क्या कहता नेताओं से भी मिलवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब ये मोक्ष मार्ग के नेता स्वयं आचार्य श्री बने हैं, अब ये कौन से नेता से, उसको क्या मालूम कि इनके अंदर का उपादान क्या है। तो वो अपनी बातों में रहा, उसमें बहुत खुश रहा। अगले दिन मालूम चल गया कि बिहार होना है, सामयिक के बाद बिहार होना है। वो तो अपना झूला वूला लेके तैयार हो गया। अब यहाँ तो आचार्य श्री उठे और बाहर निकले, बस वो आगे आगे जहाँ आचार्य श्री ऐसे हुए, बोले नहीं आचार्य श्री ये है दिल्ली तरफ का रास्ता, ये है दिल्ली तरफ का रास्ता, यहाँ से इतने किलोमीटर पर ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, ये दिल्ली का रास्ता है। आचार्य श्री ने सुना, देखा, उसकी तरफ मुस्कुराए, फिर ऐसे मुड़ गए। नहीं नहीं आचार्य श्री उस तरफ नहीं, अपनी बातचीत हो गई ना, इस तरफ है दिल्ली, आपको हम दिल्ली ले जाएंगे, अब दिल्ली चलो आचार्य श्री। आचार्य श्री ने उसकी तरफ देखा, मन में सोचा होगा कि तुम जैसे 363 तो हम वैसे ही निकालते रहते हैं, तुम क्या सोच करके हमारे पास आए। वो कुछ सोचता कि उसके पहले ही आचार्य श्री ने अपने लक्ष्य के अनुसार रास्ता चुन करके जो स्पीड बनाई, तो पीछे पीछे लगा रहे, आचार्य श्री ऐसा, आचार्य श्री ऐसा, आचार्य श्री ऐसा ऐसा। आचार्य श्री को कहाँ सुनना। तब उसे मालूम चला होगा कि अरे भैया ये तो कुछ मामले ही अलग है, तो अपनी सेटिंग जमी नहीं। तो कई लोग सेटिंग जमाते हैं ऐसा करके। तो महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है, प्रकाश में आने की भावना नहीं। जितना बचे उतना ही अच्छा, पर दूसरे को यदि प्रकाश मिल रहा है, दूसरे को प्रकाश यानी मार्गदर्शन देने का अवसर है, तो उसमें उनको खुशी होती है। दूसरे को मार्गदर्शन देना, उनको रास्ता बताना, इसमें खुशी होती है, उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, सो हो या पर। प्रकाश भर को, सो हो या पर, सो हो या पर उसी को जो प्रकाशित होने की योग्यता रखता है। अर्थात मूर्त तत्व ही प्रकाशित हो पाएगा, अमूर्त तो प्रकाशित होने वाला नहीं। अब सबको प्रकाशित करता है तो धर्म द्रव्य को कैसे करेंगे? क्या आकार देखेगा धर्म द्रव्य का? अधर्म द्रव्य का क्या आकार देखेगा? आकाश द्रव्य का क्या आकार देखेगा? काल द्रव्य का क्या आकार देखेगा? आकार दिखेगा। और किसी चीज को हम नेत्र चक्षु का विषय बना पाएंगे तो वो पुद्गल है
अथवा शरीरधारी जीव है। शरीरधारी जीव में स्थूल सूक्ष्म वो भी पकड़ में नहीं आएंगे। तो जो प्रकाश के योग्य है, यानी जो प्रकाशित तो हो सकता है, ऐसे प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक द्रव्य को जो प्रकाश के योग्य है, प्रकाशित होने योग्य, उसको प्रकाशित करते हैं। फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है? फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो सत्ता से शून्य हो? फिर यह भी संभव कहाँ कि सत्ता हो और प्रकाशित न हो? ऐसा भी कैसे संभव है कि सत्ता हो और प्रकाशित न हो? केवल ज्ञान के विषय में, केवल ज्ञान में तो सभी द्रव्य विषय बनते हैं। जिसकी सत्ता है वो ज्ञान में ज्ञेय बनता है। ज्ञान हमारा गुण है। उस ज्ञान में जो भी झलक सकता है, आ सकता है, वो ज्ञेय कहलाता है। यानी जानने योग्य प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं। जानने वाला ज्ञाता माना जाता है। जानने की क्रिया ज्ञप्ति है। जिससे जाना जाता है वो ज्ञान का गुण है। ज्ञान गुण से ज्ञेय पदार्थों को जीव ज्ञाता पने के स्वभाव से जानने में ज्ञप्ति क्रिया के माध्यम से समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानता है। ज्ञेय उसे ही कहा जाता है जो जानने योग्य होते हैं। एक संदर्भ याद आ गया। केसली में पंचकल्याणक संपन्न हुआ। गजरत महोत्सव के साथ संपन्न हुआ। सत्संग आचार्य श्री का मंगलमय पदार्पण भी उस पंचकल्याणक में हुआ। सन 1985 का चातुर्मास आहार जी में संपन्न होने के बाद 2 माह शीतकालीन नैनागिर में वाचना हुई और शीतकालीन वाचना के बाद फरवरी के आखिरी सप्ताह में आचार्य श्री का विहार हुआ। लगभग 15 दिन निकलने के बाद फरवरी के विहार हो गया होगा। नैनागिर से बंडा सागर होकर के आचार्य श्री केसली के लिए विहार किए। हुकुमचंद जी भारल वगैरह की टीम मंडली, जैसा कि कल शरद पूर्णिमा के संदर्भ में भी बताया गया था कि बहुत सारे विद्वान वहाँ पर जयपुर मान्यता के एकांतवादी विद्वानों के माध्यम से वहाँ पर हो रहा था। पर सुखदयाल जी देवड़िया, जिन्होंने पंचकल्याणक संपन्न कराने का सब कार्य आगे बढ़ाया, उनकी अपनी श्रद्धा भी थी आचार्य श्री के प्रति और समाज का थोड़ा सा दबाव भी उन पर था कि आप पंचकल्याणक तो करा रहे हो लेकिन आचार्य श्री को निवेदन करके लाना पड़ेगा। तो उनके मन में था कि समाज का सहयोग चाहिए है तो आचार्य श्री को निवेदन तो करना पड़ेगा। आचार्य श्री को निवेदन भी हुआ था, पंचकल्याणक में गए। पंचकल्याणक गजरथ अच्छे से संपन्न हुआ और पंचकल्याणक गजरथ संपन्न हुआ। विद्वानों के भी प्रतिदिन लगभग 1 घंटे एक विद्वान का होता था और उसके बाद 1.5 घंटे तक आचार्य श्री का होता था। खूब 2.5-3 घंटे की सभा खूब जमती थी। सुबह भी दोपहर को भी तात्विक विवेचनाएं आचार्य श्री की बहुत अच्छी हुई, सैद्धांतिक विवेचनाएं हुई और फिर केसली से बिहार भी हो गया। अब केसली से बिहार कहाँ हुआ? केसली से नन्ही देवरी के लिए बिहार हुआ और पहली बार बिहार हुआ। मार्च का महीना था। आचार्य श्री ने प्रवचनों में ही संकेत दे दिया था कि अब यहाँ का कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से पास में ही जो स्थान है नन्ही देवरी के लिए विहार करेंगे।
उस समय समाज की भावना थी कि और आचर्षी रुकें, लेकिन पंच कल्याण हुए, कलशारोहण हो गया, फ्री हो गए। उस समय संघ में मुनि स्वभाव सागर जी भी थे, मैं भी था। सबका बिहार आचर्षी के साथ हुआ। देवरी में भी आगमन हो गया, शाम को रात्रि विश्राम हो गया। सवेरे से सभी दर्शन वंदना करके और थोड़ा मार्गदर्शन, समाज को संबोधन, आहारचर्या, दोपहर को प्रवचन और फिर आगे के लिए बिहार। समय भले ही उन्होंने कम दिया, लेकिन बहुत प्रसन्नता से दिया। और उस समय संघ में सभी एलक जी वगैरह थे, हम लोग मुनिजन थे। आहारचर्या के लिए भी आचर्षी मंदिर से निकले तो फिर बस सीधा राजा राम जी के यहाँ। उस समय संयमवती माता जी की दीक्षा नहीं हुई थी, तो ममता के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में थी। तो आचार्य को थोड़ा कुछ बहुत बड़ा कार्यक्रम होने से, धूल धक्कड़ होने से गले में खराश, सर्दी जैसा असर आ गया था। तो निशंक सागर जी महाराज जी थे संघ में एलक जी, तो उन्होंने पहले ही से संकेत किया था कि कुछ थोड़ी औषधि वगैरह बनाना, ऐसा करना वैसा करना। गांव में चौके लगे थे, सभी की भावना थी हमारे यहाँ वहाँ ये हो वो हो, तो ऐसा करके हुआ। पड़गाहन परिवारीजनों ने किया, आहार अच्छे से हो गए। वो पहला आशीर्वाद था। और आचार्य श्री आज भी जब कभी भी याद करके सुनाते हैं तो कहते हैं कि जब हमारा पहला आहार हुआ था इनके घर पर, तो ये सब लोग तो आहार दे रहे थे, ये बबीता सुनीता छोटी छोटी बाहर खड़ी हुई थी बबीता सुनीता बाहर खड़ी हुई देख रही थी आहार कैसे होता है, क्या होता है। उस समय वो माया दमोह से आ गई, सभी लोग आ गए, सब कुटुंब, सभी लोग खुरई से, सागर से सब पहुंच जाते हैं, बीना से सब आ जाते। वो तो जरा सा समाचार मिले कोई संग गया तो जितने भी गांव में आसपास सब कुल कुटुंब, रिश्तेदार, सब इकट्ठे, मेला लग जाता। कभी भी कोई भी आचार्य का पहुंचे तो जितनी गांव की संख्या उतने बाहर के लोग आ जाते हैं।